तो हेलो दोस्तों, आज का हमारा बहुत ही आसान सा टॉपिक है घर्षण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। तो इसे भी हम बहुत ही शॉर्ट तथा अच्छे से समझेंगे, बहुत ही सरल और बारीकी तरीके से। तो अगर कोई आपसे कहता है घर्षण किसे कहते हैं या घर्षण बल किसे कहते हैं, तो हम उसे बताएंगे, उसे हम डेफिनेशन बताएंगे घर्षण बल की। तो घर्षण बल हमारा होता क्या है, ठीक है। तो घर्षण घर्षण बल की परिभाषा सुनाएंगे उसे। दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। क्या? दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। बस हो गया खत्म यार, बस बहुत ही आसान होता है। बस इतना मेहनत से मतलब ला रहे हैं इसे बहुत ही शॉर्ट करके, कुछ नहीं है इसमें। और अगर कोई पूछे घर्षण के प्रकार, तो घर्षण के प्रकार में भी क्या है। घर्षण के प्रकार अगर कोई पूछता है तो घर्षण हमारा दो प्रकार का होता है। एक स्थैतिक घर्षण होता है, दूसरा गतिक घर्षण होता है। तो स्थैतिक घर्षण के अगर कोई पूछ भी लेता है कि स्थैतिक घर्षण होता क्या है, तो हम उससे आसानी से बस इसका याद रहो। स्थैतिक जो घर्षण होगा उसमें विरामावस्था के कारण मतलब विरामावस्था आएगी, और गतिक घर्षण होगा उसमें गतिमान अवस्था आएगी। है ये गतिमान, क्या अंतर मैं कहना चाह रहा हूँ वो चीज़ समझिए। स्थैतिक घर्षण की बात आती है तो किसी वस्तु के विरामावस्था के कारण उत्पन्न घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। बस कहानी खत्म। किसी वस्तु के विरामावस्था के कारण उत्पन्न घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे एफ जी स्मॉल जी मतलब सर्वेक्स में होती है, इसे एफ जी से प्रदर्शित करते हैं। बस अगर गतिक घर्षण की बात आ जाती है, तो गतिक घर्षण क्या होता है। किसी वस्तु की गतिमान अवस्था के कारण उत्पन्न घर्षण बल को गतिक घर्षण कहते हैं। इसे एफ एच, उसे जी से इस एच से एफ एच से प्रदर्शित करते हैं। बस कुछ नहीं है ना, ज़्यादा इसे सीरियस मत लो कि यार फिजिक्स में आती नहीं है, बहुत टफ है या हुआ, कुछ नहीं है। बस आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दिए। हम शॉर्ट डेफिनेशन लाएंगे, आपको एकदम बारीकी से समझाएंगे, और आपको सब एकदम जो आपको डर लग रहा है ना फिजिक्स से, वो ये हम आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना देंगे। ऐसी ऐसी डेफिनेशन लाएंगे, तो डरो मत यार, बेझिझक होके पढ़ो। हम आखिर किस लिए हैं।